तो यार वेलकम टू फाइनल एपिसोड। अभी तक सपोर्ट बनाए रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आज एंड गेम की बात होगी, जो कि पूरे एमसीयू का सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट था, जिसने पूरा का पूरा एमसीयू ही बदल दिया। थैनोस के स्नैप के बाद हुए डेसिमेशन इवेंट में निक फ्यूरी का सिग्नल मिलने की वजह से कैप्टन मार्वल एवेंजर्स हेडक्वार्टर पहुंचती है और ब्लैक विडो उसे हर चीज़ के बारे में बताती है। जिसके बाद कैप्टन मार्वल टोनी को ट्रैक करते हुए बेनेटार के पास पहुंचती है, जहां टोनी और नेब्यूला फ्यूल ख़त्म हो जाने की वजह से 22 दिन से स्पेस में फंसे होते हैं और फिर कैप्टन मार्वल उन्हें अपने साथ लेके अर्थ पे पहुंचती है, जहां हेडक्वार्टर में रॉकेट और नेब्यूला की मदद से इन्फिनिटी स्टोन्स के हुए नए पावर सर्च को ट्रैक करते हुए एवेंजर्स थैनोस के प्लैनेट गार्डन पे पहुंचते हैं, जहां थैनोस उन्हें बताता है कि उसने स्टोन्स की पावर्स की मदद से सभी स्टोन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है और इसीलिए इन्फिनिटी स्टोन्स का दूसरा पावर सर्ज हुआ था और अब एवेंजर्स किसी को डेसिमेशन से वापस नहीं ला सकते। और ये सुन के थॉर गुस्से में स्टॉर्म ब्रेकर से थैनोस का सर काट देता है। डेसिमेशन इवेंट को हुए 5 साल बीत चुके हैं और एक चूहे की वजह से एंटमैन क्वांटम रेल्म से बाहर आ जाता है और उसे डेसिमेशन के बारे में पता चलता है। साथ ही ये भी पता चलता है कि 5 साल बीत चुके हैं, जो कि उसके लिए क्वांटम रेल्म में बस 5 घंटों के बराबर थे। इसके बाद वो अपनी बेटी से मिलता है, जो कि अब बड़ी हो चुकी होती है, और फिर वो एवेंजर्स हेडक्वार्टर पहुंचता है, जहां वो ब्लैक विडो और कैप्टन को क्वांटम रेल्म के जरिए टाइम ट्रैवल के बारे में बताता है। और ये सजेशन सुन के कैप्टन, ब्लैक विडो और स्कॉट टोनी के पास हेल्प के लिए पहुंचते हैं और उसे प्लान के बारे में बताते हैं, मगर टोनी प्लान में पार्ट लेने से मना कर देता है, ये कह के कि वो अपनी करंट लाइफ में खुश है। इसके बाद कैप्टन मदद के लिए डॉक्टर बैनर के पास पहुंचते हैं, जो कि 5 साल गामा चेम्बर में रहने के बाद प्रोफेसर हल्क में ट्रांसफॉर्म हो चुके होते हैं। वहीं टोनी स्पाइडरमैन को याद करके दोबारा से स्कॉट के प्लान के बारे में सोचता है और टाइम ट्रैवल के जीपीएस के रूप में मॉर्बियस स्ट्रिप को क्रिएट करने में सक्सेसफुल हो जाता है। वहीं एवेंजर्स हेडक्वार्टर में प्रोफेसर हल्क स्कॉट की क्वांटम वैन की मदद से टाइम ट्रैवल करने की कोशिश करते हैं, मगर सही कोऑर्डिनेट्स और प्रोसेस पता ना होने की वजह से एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं होता और फिर टोनी कैप्टन की शील्ड के साथ हेडक्वार्टर पहुंचता है और कैप्टन से प्लान में शामिल होने के लिए हाँ कर देता है और टाइम मशीन बनाने में लग जाता है। साथ ही कैप्टन मार्वल को छोड़ के बाकी बचे एवेंजर्स प्लस रॉकेट और नेब्यूला भी हेडक्वार्टर्स पहुंच जाते हैं। टाइम मशीन के सक्सेसफुल ट्रायल के बाद कम पिम पार्टिकल्स होने की वजह से एवेंजर्स अलग अलग टीम बना के डिसाइड करते हैं कि कौन से ईयर में वापस जाएगा और कौन सा इन्फिनिटी स्टोन्स चुराएगा। और फिर इसके बाद टाइम मशीन यूज़ करके टोनी, कैप्टन, एंटमैन और हल्क स्पेस, माइंड और टाइम स्टोन लेने 2012 में लोकी के अटैक के टाइम न्यूयॉर्क पहुंचते हैं और यहां हल्क टाइम स्टोन लेने एंशिएंट वन के पास पहुंचता है, मगर वो उसे टाइम स्टोन देने से मना कर देती हैं, ये कह के कि ऐसा करने से अलग अलग टाइमलाइन क्रिएट हो जाएंगी, जो कि सही नहीं है। पर बैनर उन्हें डॉक्टर स्ट्रेंज के सेक्रीफाइस के बारे में बताता है और साथ ही ये भी कहता है कि स्टोन्स को यूज़ करने के बाद वो वापस आके उन्हें टाइम स्टोन लौटा देगा, जिसके बाद वो मान जाती हैं। वहीं एवेंजर्स टावर में कैप्टन हाइड्रा के मेंबर्स से माइंड स्टोन लेने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, मगर पुराने हल्क की वजह से एंटमैन और टोनी का प्लान फेल हो जाता है और लोकी स्पेस स्टोन लेके गायब हो जाता है। इसके बाद टोनी और कैप्टन टाइम में और भी पीछे जाने की सोचते हैं, मगर एंटमैन उन्हें वार्न करता है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके पास इतने पिम पार्टिकल नहीं बचेंगे कि वो वापस आ सकें। और फिर टोनी और कैप्टन 1970 में न्यू जर्सी जाने का प्लान करते हैं, क्योंकि एक वही टाइम और जगह थी जहां पिम पार्टिकल्स और स्पेस स्टोन साथ में उन्हें मिल सकते हैं। इसके बाद 1970 में कैप्टन को पिम पार्टिकल और टोनी को इन्फिनिटी स्टोन मिल जाता है। साथ ही टोनी की मुलाकात उसके डैड हावर्ड स्टार्क से भी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ रॉकेट और थॉर रियलिटी स्टोन लेने 2013 में एसगार्ड पहुंचते हैं, जहां रॉकेट जीन फॉस्टर के अंदर से रियलिटी स्टोन निकाल लेता है। वहीं थॉर अपनी माँ से मिलता है, साथ ही जाने से पहले म्यूलिनियर को भी अपने साथ ले जाता है।
वहीं दूसरी तरफ नेबुला, हॉकाई, ब्लैक विडो और वॉर मशीन 2014 में पहुंचते हैं, जहां नेबुला और वॉर मशीन स्टार लॉर्ड से पहले पावर स्टोन लेने के लिए मॉर्ग पे उतर जाते हैं। वहीं हॉकाई और ब्लैक विडो सोल स्टोन लेने के लिए वॉरमीर के लिए निकल जाते हैं। फिर वॉर मशीन और नेबुला स्टार लॉर्ड को बेहोश करके पावर स्टोन टेम्पल के अंदर से निकाल लेते हैं और वापस जाने लगते हैं। मगर वॉर मशीन तो वापस 2023 में चला जाता है, पर नेबुला का साइनेप्टिक नेटवर्क 2014 की नेबुला से कनेक्ट हो जाता है और वो वापस नहीं जा पाती और बेहोश हो जाती है। और फिर 2014 का थैनोस उसे पकड़ लेता है और स्नैप, डेसिमेशन और खुद की डेथ के बारे में सब जान जाता है। और ये सब जानने के बाद वो समझ जाता है कि अगर उसने किसी एक को भी जिंदा छोड़ दिया तो वो हमेशा सबको वापस लाने की कोशिश करते रहेंगे। और वो डिसाइड करता है कि 2018 वाले थैनोस की गलती वो नहीं करेगा और सभी को ख़त्म कर देगा और यूनिवर्स को दोबारा से रीस्टार्ट करेगा। इसके बाद वो 2014 की नेबुला को अभी की नेबुला की जगह 2023 में भेज देता है ताकि वो थैनोस के आने के लिए टाइम मशीन को खोल सके। वहीं दूसरी तरफ वॉरमीर पे रेड स्कल सोल स्टोन पाने की कंडीशंस के बारे में हॉकाई और ब्लैक विडो को बताता है, जिसके बाद ब्लैक विडो खुद को सेक्रीफाइस कर देती है और हॉकाई को सोल स्टोन मिल जाता है। सारे स्टोन्स मिलने के बाद सभी वापस 2023 में पहुंच जाते हैं, जहां हॉकाई सबको ब्लैक विडो के सेक्रीफाइस के बारे में बताता है और सब डिसाइड करते हैं कि वो ब्लैक विडो के सेक्रीफाइस को वेस्ट नहीं जाने देंगे। और टोनी नैनोटेक गॉन्टलेट में इन्फिनिटी स्टोन्स लगाने में सक्सेसफुल हो जाता है और फिर हल्क स्नैप करके सभी डेसिमेशन में गायब हुए लोगों को वापस ले आता है। मगर जब ये सब हो रहा होता है तभी 2014 की नेबुला टाइम मशीन को खोल देती है, जिससे कि 2014 का थैनोस अपनी शिप और आर्मी के साथ 2023 में आ जाता है और एवेंजर्स हेडक्वार्टर को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद थॉर, आयरन मैन और कैप्टन की थैनोस से फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें थैनोस आयरन मैन और थॉर को आसानी से हरा देता है। वहीं कैप्टन को थैनोस से लड़ने के लिए शील्ड के साथ साथ म्यूलिनियर का भी इस्तेमाल करना पड़ जाता है, मगर फिर भी कैप्टन के लिए थैनोस को रोकना मुश्किल रहता है और वो कैप्टन की शील्ड को तोड़ देता है। वहीं डिस्ट्रॉय हो चुके एवेंजर्स हेडक्वार्टर के अंदर हॉकाई इन्फिनिटी गॉन्टलेट लेके आउटराइडर से बचने की कोशिश करता है और तभी वहां 2014 की नेबुला आ जाती है और हॉकाई को लगता है कि वो अभी की नेबुला है और वो उसे गॉन्टलेट दे देता है। मगर गॉन्टलेट लेने के बाद नेबुला उसे मारने की कोशिश करती है, पर तभी वहां अभी की नेबुला और गमोरा आके उसे मार देते हैं और हॉकाई को बचा लेते हैं। वहीं बैटलफील्ड में थैनोस कैप्टन के सामने अपनी पूरी आर्मी खड़ा कर देता है, मगर तभी डॉक्टर स्ट्रेंज और बाकी सॉर्सरर्स की मदद से सभी डेसिमेट हुए सुपर हीरोज, वकांडा की आर्मी, सॉर्सरर्स की आर्मी और एसगार्डियंस वहां पहुंच जाते हैं और फिर थैनोस की आर्मी और हीरोज के बीच फाइट शुरू हो जाती है और कैप्टन मार्वल भी कुछ टाइम बाद वहां पहुंच जाती है और थैनोस की शिप को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसी बीच थैनोस हीरोज से गॉन्टलेट लेने की कोशिश करता है और ये देखकर कैप्टन स्कॉट की वैन को यूज करके पास्ट में जाके स्टोन्स वापस उनकी जगह रखने का प्लान करते हैं। मगर इससे पहले कि कैप्टन मार्वल गॉन्टलेट वैन तक ले जा पाए, थैनोस वैन को डिस्ट्रॉय कर देता है और गॉन्टलेट कैप्टन मार्वल के हाथ से गिर जाता है और थैनोस उसे लेने की कोशिश करता है, पर थॉर, आयरन मैन और कैप्टन उसे रोकने की कोशिश करते हैं। पर थैनोस फाइनली गॉन्टलेट ले ही लेता है और वो स्नैप करने जा ही रहा होता है कि कैप्टन मार्वल उसे रोक लेती है, मगर पावर स्टोन की मदद से थैनोस कैप्टन मार्वल को अपने से अलग कर लेता है और फिर से स्नैप करने जाता है। और इसी समय डॉक्टर स्ट्रेंज टोनी को 14 मिलियन इन 1 चांस के बारे में रिमाइंड करते हैं और ये देखकर टोनी थैनोस के स्नैप करने से पहले सभी स्टोन्स को गॉन्टलेट से निकाल लेता है और अपने आर्मर में लगा लेता है और इसके बाद थैनोस की आर्मी डेसिमेट होने लगती है और ये देखकर थैनोस शांति से बैठ जाता है और अपनी डिफीट को एक्सेप्ट कर लेता है और पीसफुली डेसिमेट हो जाता है। मगर टोनी के नॉर्मल इंसान होने की वजह से वो स्नैप और स्टोन्स की एनर्जी को झेल नहीं पाता और उसकी डेथ हो जाती है। और टोनी के फ्यूनरल के बाद थॉर वैल्करी को
न्यू एसगार्ड का लीडर बना के गार्डियंस के साथ नए एडवेंचर्स पे निकल जाता है। दूसरी तरफ कैप्टन नई टाइम मशीन से स्टोन्स और म्यूलिनियर को उनके ओरिजिनल टाइम में पहुंचाने के लिए निकलते हैं, मगर वापस नहीं आते। और तभी फैल्कन और बकी को एक बूढ़ा आदमी उनके सामने बेंच पे बैठा हुआ दिखाई देता है और वो समझ जाते हैं कि वो कैप्टन हैं और फैल्कन उनसे मिलने जाता है और कैप्टन उसे अपनी शील्ड देख के उससे उनकी जगह लेने को बोलते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि सारे स्टोन्स को वापस उनकी जगह रखने के बाद कैप्टन 1945 में जाके पैगी कार्टर के साथ रहने का डिसाइड करते हैं। तो यार यहीं पे एंड होता है एमसीयू का टाइमलाइन सीरीज। मुझे पता है कि जो लोग रेगुलर देख रहे होंगे उन्होंने बहुत एंजॉय किया होगा। तो ये सीरीज मेरे लिए भी एक जर्नी की तरह थी, नॉस्टैल्जिया से भरी हुई। यार हम में से कई लोग इन्फिनिटी सागा के साथ ही बड़े हुए हैं। तो बस इन द एंड मैं यही कहूंगा कि सपोर्ट के लिए फिर से थैंक यू। और हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि इस पूरे 10 एपिसोड का एक साथ जोड़ के एक 1.5 घंटे की मूवी टाइप बना दूं। तो उस पे आप लोग के क्या सजेशंस हैं कमेंट में जरूर बताना। तो चलो जाते आते सपोर्ट के लिए फिर से बहुत बहुत थैंक यू।